आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं प्रार्थना जीवंत कैसे बने। गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि प्रार्थना की तन्मयता में इतनी एकाग्रता जरूर होनी चाहिए कि अपने आंखें मूंद कर मन को शिथिल करके विरोधी विचारों को हटाकर हम उस पर प्रार्थना पर अपना चित्त एकाग्र कर सकें। उतनी ही बार जितनी बार हम प्रार्थना करेंगे उतनी ही बार परमात्मा के परम पावन संस्पर्श से रोम रोम में पवित्रता का संचार होता रहेगा और शब्दों में जितनी श्रद्धा विश्वास होगी शक्तिमान परम ब्रह्म सत्ता से उतना ही तारतम्य स्थापित हो सकता है। प्रार्थना गुरुदेव बताते हैं एक प्रकार का मानसिक व्यायाम है। ये एकाग्रता और ध्यान के नियमों पर कार्य करता है। प्रार्थना को फलवती करने के लिए सृजनात्मक ध्यान बहुत आवश्यक है और ध्यान अंतःकरण की एक मानसिक क्रिया है। इसमें केवल मनः शांति की ही आवश्यकता है, बाह्य आडंबरों की नहीं। गुरुदेव आज हमें बता रहे हैं पुरुषार्थ पूर्ण प्रार्थना। इसमें गुरुदेव बता रहे हैं ईश्वर प्रार्थना से सकाम साधना की कामना की सिद्धि होती है या नहीं। यह प्रश्न साधकों के मन को सदा उद्विग्न करता है। कारण यह है कि दोनों प्रकार के प्रमाण सामने आते रहते हैं। कभी कभी स्वल्प प्रार्थना करने वालों की भी कामनाएं आश्चर्यजनक ढंग से अनायास ही पूरी हो जाती हैं और कभी कभी दीर्घ काल तक सुनिश्चित ढंग से उपासना आराधना करने पर भी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। इन असमानताओं को देखकर कोई ईश्वर को, कोई साधना विधि को, कोई साधक को, कोई भाग्य को, कोई किसी को दोष देता है। जिन्हें सुगमतापूर्वक अधिक समृद्धि मिल जाती है वह अतिशय विश्वासी हो जाते हैं और जिन्हें कठिन प्रयत्न करने पर भी निराश रहना पड़ता है वे अविश्वासी हो जाते हैं। तो जिनका तो प्रार्थना के द्वारा सिद्ध हो जाती है मन की कामना, तो वो तो सोचते हैं कि उनकी आस्था बढ़ती चली जाती है भगवान में, और जिनकी कामना लंबे समय तक उपासना आराधना करने पर भी पूरी नहीं होती तो उनका विश्वास धीरे धीरे उठने लगता है। आगे गुरुदेव बताते हैं अस्थिरता को व्यवस्थित करने के लिए प्रार्थना का ईश्वर पर क्या प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव के द्वारा किस प्रकार सफलता मिलती है। इस तथ्य को विधिवत जानने का हमें प्रयत्न करना होगा, तभी इन विकल्पों का कारण ठीक तरह से समझ में आएगा। हमें यह जानकर चलना चाहिए कि समस्त विश्व को नियम और नियंत्रण में कसकर गति से चलाने वाली ईश्वरीय सत्ता स्वयं अनियमित या अव्यवस्थित नहीं है। सृष्टि के संपूर्ण कार्य नियमबद्ध रूप से चलाने वाला परमात्मा स्वयं भी नियम रूप में है। देखिए, सारे सृष्टि के काम जो हैं वो बहुत नियम पूर्वक चलते हैं। तो ये बता रहे हैं गुरुदेव कि परमात्मा भी नियम स्वरूप ही हैं। उनके समस्त कार्य नियमित प्रणाली के अनुसार होते हैं। उनकी प्रसन्नता या अप्रसन्नता इस बात के ऊपर निर्भर नहीं करती कि कोई व्यक्ति उनकी स्तुति करता है या निंदा। अग्नि का यदि सदुपयोग किया जाए तथा नियम के अनुसार काम किया जाए तो बड़ी बड़ी मशीनें चल सकती हैं, स्वादिष्ट भोजन पक सकते हैं, शीत का निवारण हो सकता है तथा और अनेक काम कर सकते हैं। पर यदि उसे अनियमित ढंग से काम में लाया जाए तो हाथ झुलस सकते हैं। घर जल सकता है, भयंकर अग्निकांड उपस्थित हो सकता है। अग्नि की कृपा अकृपा निंदा स्तुति के ऊपर निर्भर नहीं करती, वरन उसके सदुपयोग और दुरुपयोग पर निर्भर करती है। इसी प्रकार निष्पक्ष, न्यायकारी, समदर्शी, नियम रूप परमात्मा इस पर ध्यान नहीं देता कि कौन व्यक्ति उनके गुण गाता है या कौन अवगुण बखानता है। उसे तो वह प्रिय है जो उसके नियमों पर चलता है। उद्योगी पुरुष सिद्धों को लक्ष्मी मिलती है। यह ईश्वरीय सीधा साधा नियम है। परमात्मा को प्रसन्न करने की सर्वप्रथम प्रक्रिया पूजा विधि यह है कि प्रत्येक कार्य, वस्तु और स्वयं को ईश्वर के निमित्त होना ही स्वीकार किया जाए। और उद्योग, प्रयत्न, विवेक और नियत व्यवस्था के अनुसार कार्य करना परमात्मा को सबसे अधिक प्रसन्न है। इस पद्धति से जो प्रभु को प्रसन्न करते हैं
उनकी सकाम प्रार्थना बहुत जल्दी स्वीकार कर ली जाती है, फलवती होती है। जप, पूजन, अर्चन, पाठ, हवन, अनुष्ठान यह एक प्रकार के आध्यात्मिक व्यायाम ही हैं। तो गुरुदेव बताते हैं कि पूजा अर्चना में जो व्यक्ति प्रत्येक कार्य, प्रत्येक वस्तु और स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देता है कि यह कार्य हर काम को और ईश्वर को ही मानता है कि मैं ईश्वर का काम कर रहा हूँ, तो ईश्वर उसी से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और उसी को सबसे अधिक पसंद भी करते हैं। इस पद्धति से जो प्रभु को प्रसन्न करते हैं उनकी सकाम प्रार्थना बहुत जल्दी स्वीकार कर ली जाती है और वह फलवती भी होती है। जब पूजन, अर्चन, पाठ, हवन, अनुष्ठान यह एक प्रकार के आध्यात्मिक व्यायाम हैं। इनसे साधक का मनोबल सुदृढ़ होता है। जैसे शारीरिक व्यायाम से देह के अंग अंग पुष्ट होकर निरोगता, सौंदर्य, परिश्रम की क्षमता, उपार्जन, उत्पादन आदि की समृद्धियाँ मिलती हैं, उसी प्रकार मनोबल की बढ़ोतरी से चित्त की सुव्यवस्था, मन की एकाग्रता, बुद्धि की तीक्ष्णता, विवेक की जागृति में असाधारण उन्नति होती है। इन उन्नतियों के द्वारा कठिन, पेचीदा और दुरूह कार्य करने को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। पूजा अनुष्ठान की कर्म कांडमयी प्रक्रियाओं का मनोवैज्ञानिक पद्धति के अनुसार अंतर्मन के ऊपर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। सफलता में अपेक्षाकृत अधिक विश्वास हो जाता है। दैवी कृपा का सहारा मिलने की आशा से पीठ बहुत भारी हो जाती है। साहस, आशा, उत्साह एवं सफलता के विचार मनोलोक में घनीभूत होकर घुमड़ने लगते हैं। ऐसी मनोभूमि सफलता के लिए बहुत ही उर्वर क्षेत्र है। ऐसी मनोदशा वाले व्यक्ति अपनी उच्चतम स्थिति के कारण मोर्चे पर मोर्चा फतह करते चले जाते हैं। गुरुदेव बताते हैं, जब तप द्वारा सात्विकता की वृद्धि होती है, सात्विकता की वृद्धि होती है, सद्गुणों का आविर्भाव होता है, सत् प्रवृत्तियाँ जागती हैं, स्वभाव में नम्रता, भलमनसाहत, मधुरता, शिष्टता, स्थिरता, महानता झलकने लगती है, जिसका निकटवर्ती वातावरण पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। जो लोग संपर्क में आते हैं वे प्रभावित होते हैं और सहायता एवं सहानुभूति का हाथ बढ़ाते हैं। समाज की जरा सी सहानुभूति से बड़े बड़े दुस्तर कार्य सुगम हो जाते हैं। यह सुगमताएं और असफलताएं कभी कभी ऐसे अनूठे ढंग से सामने आती हैं कि उन्हें ईश्वरीय कृपा का फल ही कहा जाता है। सकाम आराधना से अपनी इच्छित वस्तु के प्रति उत्कृष्ट अभिलाषा और उसकी प्राप्ति की अधिक निश्चयपूर्ण आशा जागृत होती है। यह जागरण इष्ट सिद्धि का द्वार है। जहाँ तीव्र चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। रामायण का मत है, जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। गीता ने भी एक श्लोक में इसी भाव की पुष्टि की है कि निर्बल इच्छा से नहीं वरन उत्कृष्ट अभिलाषा से अभीष्ट सिद्धि की प्राप्त होती है। कि अगर हमारी अभिलाषा उत्कृष्ट होगी तभी उसको सिद्ध कर सकता है आराधना के द्वारा साधक। यह स्थिति सकाम आराधना से प्राप्त होती है और तीव्र इच्छा के आकर्षण से अनुकूल परिस्थितियां एकत्र होकर सफलता को निकट खींच लेती हैं। इस प्रकार पूजा आराधना द्वारा इष्ट सिद्धि के प्राप्त होने में सहायता मिलती है। गुरुदेव बताते हैं, प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए जिससे उत्कृष्ट अभिलाषा, दृढ़ता, सफलता की आशा, प्रयत्नशीलता, अभीष्ट योग्यता, विवेकशीलता एवं सात्विकता की जागृति हो। ऐसी प्रार्थना बड़ी बलशालिनी होती है। उससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे अवसर उपस्थित होते हैं जिनमें कठिन दिखाई देने वाले कार्य बड़ी सुगमता से पूरे होते दिखाए जाते हैं। उसे प्रार्थना का चमत्कार भी कह सकते हैं। किंतु जो प्रार्थना प्रयत्न रहित हो, मन के मोदक बनाने और बिना परिश्रम मुफ्त का माल खाने की तरह एक झटके में सब कुछ मिल जाने की कल्पना हो, तो ऐसे ख्याली प्रलाव पूरे नहीं होते। संसार के बाजार में इस हाथ दे उस हाथ ले की नीति ही प्रचलित है।
अधिकारी और पात्रों को तो उपहार मिलते हैं। पुरुषार्थी, पराक्रमी और जागरूक व्यक्ति ही जीतते हैं और सुख भोगते हैं। यूरोपियन स्त्री, पुरुष और बालकों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नत अवस्था हम नित्य अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। इसके विपरीत प्रयत्न और जागरूकता के अभाव में हम से अधिकांश व्यक्ति दुखी एवं दुर्दशामय परिस्थितियों में पड़े सिसकते रहते हैं। प्रयत्न, योग्यता और जागरूकता को बढ़ाने वाली प्रार्थना सफलता के वरदान उपस्थित करती है, परंतु मंजूरी से अधिक मांगने के मंसूबे आमतौर से पूरे नहीं होते। परमात्मा भिखमंगों को नहीं बल्कि परिश्रमी पुत्रों को प्यार करता है। तो देखिए, इसमें लिखा है गुरुदेव कि प्रयत्नशील होना पड़ेगा, पुरुषार्थी होने पड़ेगा प्रार्थना के साथ में। ऐसा नहीं कि भगवान से कह दें कि भैया हमें सब कुछ दे दो और बैठे बैठे अपने बिना परिश्रम के हमें ये भी मिल जाए और ये भी मिल जाए, सारे सांसारिक सुख मिल जाए। तो भगवान परमात्मा उनकी इच्छा पूरी नहीं करते। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि परमात्मा भिखमंगों को नहीं बल्कि परिश्रमी पुत्रों को प्यार करता है। पूर्व संचित शुभ अशुभ कर्मों का उदय अस्त भी वर्तमान जीवन में सुख और दुख को उत्पन्न करता है। संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्मों के अनुसार कभी कभी कोई आकस्मिक संपत्ति या विपत्ति भी आ खड़ी होती है। उसकी संगति प्रार्थना के साथ नहीं जोड़नी चाहिए। पानी पीते समय सिर पर ईंटें गिरे और सिर फूट जाए तो पानी से ईंट की संगति ना जोड़नी चाहिए। यद्यपि पानी पीने और ईंट गिरने के कार्य साथ साथ ही हुए हैं, तब भी उनका कोई आपस में संबंध नहीं है। यह आकस्मिक संगति है। इस प्रकार प्रार्थना, पूजा, अनुष्ठान करते हुए भी कोई आकस्मिक विपत्ति आ जाए तो इस विपत्ति का पूजा अनुष्ठान से आपस में संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि कई बार हम अच्छे भले बैठे होते हैं, कोई कार्य कर रहे होते हैं, तो उसमें अचानक कोई विपत्ति आ जाए, दुख आ जाए, तो कहीं हमारे पुराने जन्म के संचित प्रारब्ध होते हैं, वो हमारे सामने अचानक आ जाते हैं। वो भी हमें इस जन्म में शुभ अशुभ कर्मों में और सुख और दुख के रूप में भोगने पड़ते हैं। इस पर स्मरण रखिए, ईश्वर प्रार्थना एक आध्यात्मिक व्यायाम है। आत्मिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हर व्यक्ति को नियम पूर्वक पूजा उपासना करनी चाहिए। उपासना से मनोबल की वृद्धि होती है और मनोबल की वृद्धि द्वारा इच्छित कामनाएं पूरी होने में आश्चर्यजनक सहायता मिलती है। परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रयत्न और पुरुषार्थ ही सफलता के निर्माता हैं। भाग्य और प्रारब्ध कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं, वह भी पुराना पुरुषार्थ ही है। जो कुछ मिलता है पुरुषार्थ से मिलता है। प्रार्थना भी एक प्रकार का पुरुषार्थ ही है। परमात्मा उन्हीं की मदद करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। भिक्षुक का यहाँ भी अपमान है और परमात्मा के दरबार में भी। मजदूरों को उनके परिश्रम के अनुसार यहाँ भी मिलता है और परमात्मा भी उन्हें देने के लिए नियमबद्ध है। हमारी प्रार्थनाएं पुरुषार्थ का एक अंग होनी चाहिए, भिक्षा का अंग नहीं। प्रयत्नपूर्व प्रार्थना निष्फल नहीं जाती, उनका लोक और परलोक में संतोषजनक परिणाम अवश्य ही उपलब्ध होता है। आगे गुरुदेव बताते हैं दीप्ति बल कैसे संग्रह करें। प्रतिदिन एक निश्चित स्थान पर कुछ काल के लिए अपनी संपूर्ण भावनाओं को हटाकर नेत्र मूंद कर सुखासन से बैठ जाओ। मांस, शरीर, मन को शिथिल कर लो। शिथिलीकरण पूरा रहे। तनाव की अवस्था में कुछ ना होगा। जब शरीर तना हुआ होता है तो ज्ञान तंतु भी कसे हुए ही रहते हैं, मांसपेशियां भी सख्त रहती हैं, अतएव हमसे कुछ भी नहीं हो पाता। शिथिल हो जाइए। शरीर का कोई अवयव तना हुआ ना रहे, मन निश्चेष्ट रहे, ढीला हो जाए, भारीपन और तनाव बिल्कुल ना रहे। सब प्रकार के विचारों को हटाकर अलौकिक शक्ति से तादात्म्य की भावना पर 10 मिनट तक चित्त को एकाग्र करो। दृढ़ता से निम्न भावना पर मन शक्ति को डालो। अभी इस समय अपनी आंखें बंद करके शरीर को ढीला करके ये मन में भाव लाएंगे
मैं अपने हृदय में विराजे हुए शक्तिशाली सुख स्वरूप परमात्मा की ही प्रार्थना करता हूँ। मैं अपनी समस्त वृत्तियों को मन क्षेत्र में स्थित दैवी शक्ति में ही केंद्रित करता हूँ। आहा, मेरे अंतर में परमात्मा का सुदिव्य प्रकाश है। मैं अपनी शक्तियों का संचालक हूँ। मैं अपने मन को कभी भी अस्थिर, चलायमान और विकृत वासनाओं के वशीभूत नहीं होने देता। मैं अमित शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं परम तेजस्वमयी शक्ति पिंड हूँ। परमात्मा की महान शक्तिशाली शक्तियों से मेरा मन निरंतर भरपूर हो रहा है। मेरे अंतःकरण में निर्मल प्रेम, अचल श्रद्धा और अपूर्व उत्साह का प्रभाव प्रकट हो रहा है। मेरे अंतर में ईश्वरीय प्रकाश का केंद्र है। वही केंद्र मेरी शक्ति का प्रधान स्थान है। मेरे हृदय में परमात्मा का दिव्य प्रकाश, ज्ञान, सूर्य उदय हो गया है। संसार के क्षुद्र लालच, अभिमान, भोग विलास मुझे इस प्रकाश केंद्र से हटा नहीं सकते। मैं उस महाशक्ति अनंत बल का दिव्य अंश हूँ। मैं ब्रह्मांड की प्राण शक्ति एवं जीवन शक्ति को अपने अंदर संग्रह कर रहा हूँ। उससे ओतप्रोत हूँ। मेरे रोम रोम में वही अद्भुत शक्ति भर रही है। मुझ में अनंत परमात्म देव का प्रकाश होने लगा है और मेरा मन दृढ़, बलशाली, शक्ति संपन्न बना हुआ है। उक्त प्रकार के संकेतों से शांत होकर ऐसा सुंदर मानसिक वातावरण विनिर्मित हो जाता है जिससे जगत पिता और हमारे मध्य में एक तादात्म्य स्थापित हो जाता है। हम में शक्ति की विद्युत तरंगों का संग्रह होता है। इस आकर्षक प्रार्थना की 3 अवस्थाएं हैं। अभी जो गुरुदेव ने हमें प्रार्थना बताई है, गुरुदेव उसकी अब 3 अवस्थाएं बता रहे हैं। आकर्षक प्रार्थना की 3 अवस्थाएं। परम पिता से निसंकोच भाव से आवश्यक शक्ति की याचना को हम प्रथम अवस्था के अंतर्गत ले सकते हैं। इस मत के अनुसार साधक को एकांत स्थान में शांत चित्त से लेटकर अपने अंग प्रत्यंगों को शिथिल कर अथवा सुखासन से सीधे बैठकर परम पिता से अभीप्सित शक्ति की याचना करनी चाहिए। यदि आप शुद्ध एवं सच्चे हृदय से तन्मय होकर प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे और ठीक उसी प्रकार सुनेंगे जिस प्रकार आप किसी के शब्दों को सुनते हैं। यह प्रथमावस्था हुई। द्वितीय अवस्था वांछित शक्ति को अपने में पूर्ण रूप से लबालब भर देना है। आपको ऐसा मानसिक चित्र बनाना चाहिए जिसमें आप अपने आप को दीप्ति बल से उद्वेलित होता हुआ देखेंगे। कल्पना को उत्तेजित कीजिए और उसके द्वारा मन में एक ऐसा शक्तिशाली स्वरूप बनाइए जिसमें आप अपने आप को उस दिव्य शक्ति से भरा पूरा देखेंगे। नेत्र मूंद कर आप ऐसे ध्यान मग्न हो जाइए जैसे बहुत दूर एक ज्योतिपुंज है और सूर्य जैसी उसकी किरणें सृष्टि में बिखरे चली जा रही हैं। कल्पना कीजिए ये किरणें मेरी हैं, वे मेरे लिए ही आई हैं। वह सारी ज्योत्सना मेरी है, मेरे लिए ही है। ज्योत्सना चिंतन का अभ्यास क्रमशः उत्तरोत्तर बढ़ता जाना चाहिए। आप में शक्ति का प्रवाह बढ़ता है या नहीं, इस विषय में दूसरे से ना कहें। निसर्ग को अपना कार्य करने दें। इस अवस्था में आप परम पिता की गोद में खेलते हैं। इसके पश्चात तृतीय अवस्था का आरंभ होता है। इसे अनुभव की अवस्था कहते हैं। जिस शक्ति या बुद्धि की आपने याचना की होगी, क्रमशः वह आपको प्राप्त होने लगेगी। उसका कुछ कुछ अनुभव ही होगा। आप इस धारणा को लेकर
अपने नित्य के काम धंधे में प्रवृत्त हों कि आपको मनोवांछित फल मिल गया है। आप जिसकी कामना करते थे वह क्रमशः उपलब्ध हो रहा है। आप अपने आदर्श को धीरे धीरे प्राप्त करते जा रहे हैं। आप में दीप्ति बल आ रहा है। नेत्रों में, मुखमंडल में, अंग प्रत्यंगों में दीप्ति बल भर गया है। संक्षेप में जिन वस्तुओं की आपने प्रार्थना की है उन्हें अपने में आता हुआ देखो। इस प्रकार नव शक्ति से संपन्न होकर आप प्रवाहक प्रार्थना से कार्य ले सकते हैं। क्रमशः तुम्हें सत्य का प्रकाश दृष्टिगोचर होने लगेगा। आगे गुरुदेव बताते हैं सकाम और निष्काम प्रार्थनाएं। प्रार्थना के दो और भेद हैं, सकाम और निष्काम। इन दोनों में कौन सी अधिक महत्वपूर्ण है, यह निर्णय करने से पूर्व हमें इनका विभिन्न स्वरूप समझना होगा। पाश्चात्य देशों में सर्वत्र सकाम प्रार्थना का प्रचार है। इसके विपरीत प्राचीन आर्यों में निष्काम प्रार्थना का ही अधिक महत्व है। दोनों ही मार्ग वाले प्रार्थी मिलते हैं। सकाम प्रार्थना से कामनाएं पूर्ण होती हैं। जिन वस्तुओं के लिए आग्रह किया जाता है उनकी प्राप्ति होती है। इस बात को सिद्ध करने के लिए अनेक प्रमाण समय समय पर यूनिटी नामक अमेरिकन पत्रिका में प्रकाशित होते रहते हैं। यदि इन सब प्रार्थनाओं का संग्रह किया जाए तो एक स्वतंत्र पुस्तक तैयार हो सकती है। अतएव हम इन कथाओं का उल्लेख कर यह निर्देश करेंगे कि जिस वस्तु के लिए विधि पूर्वक सच्चे हृदय से प्रार्थना की जाती है वह अवश्यमेव प्राप्त होती है। ईश्वर प्रार्थना सुनते हैं तथा उसे पूर्ण करते हैं, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। टेलीफोन के रिसीवर की तरह प्रार्थना साधन के सैकड़ों मील की दूरी पर बैठे हुए किसी हृदय से अपना संबंध जोड़ लेती है। प्रार्थना के लिए सच्ची निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा एवं जीता जागता विश्वास अपेक्षित है। साकार या निराकार, सगुण अथवा निर्गुण के व्यर्थ बकवास में मत पड़ो। सच्चे आत्मचिंतन द्वारा तुम आत्मनिवेदन के योग्य बन सकते हो। उसी के द्वारा तुम अपने शरीर की सीमाओं का उल्लंघन करके अध्यात्म मार्ग पर आरूढ़ हो सकोगे और परमात्मा का सजीव स्पर्श कर सकोगे। ईश्वर द्वारा हमें प्रत्येक वस्तु ईश्वर के द्वारा हमें प्रत्येक वस्तु मिलेगी। यह विश्वास हमारी प्रार्थना को अनुप्राणित करता रहे। यह विश्वास ही मनुष्य की आत्मा की चिर संपत्ति है। बिना इस श्रद्धा के हमारी आत्मा आवश्यक पोषण नहीं पा सकती। आगे गुरुदेव बताते हैं निष्काम प्रार्थना ही सर्वोत्तम है। हमारे प्राचीन मनीषियों ने निष्काम प्रार्थना को ही सर्वोत्तम माना है और उसकी महिमा का गुणगान भी किया है। ईश्वर के शरणागत होकर निष्काम अर्थात बिना किसी इच्छा या कामना के और प्रेम भाव से उनके नाम का अभ्यास करना, बिल्कुल स्वार्थ रहित होकर मानस पूजा करना उनकी दृष्टि में बड़ा उत्तम था। वे अपने जीवन निर्वाह की समस्त चिंताएं ईश्वर पर छोड़ देते थे। निष्काम प्रार्थना से ही वास्तविक शांति की प्राप्ति होती है। सकाम प्रार्थना में तो यह इच्छा बनी रहती है कि कुछ प्राप्ति होगी, फल मिलेगा, यह होगा, वह होगा, किंतु निष्काम में मन परिशांत हो जाता है। निष्काम भाव से और गुप्त रीति से की गई प्रार्थना का फल अल्पकाल में ही मिल जाता है। साधक को अपनी रुचि के अनुसार भगवान की मूर्ति विशेष का या मानसिक स्वरूप का नित्य भक्ति पूजन करना और प्रार्थना करनी चाहिए। अहंकार रहित होकर अपना स्वार्थ भी भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। जिस प्रार्थी ने कामना, इच्छा, स्वार्थ को तिलांजलि देकर निष्काम प्रार्थना का आश्रय ग्रहण किया है, वह जब प्रार्थना में ध्यान अवस्थित होता है तो अपने भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड को उसके वास्तविक रूप में देखता है। उस समय उसे आत्मा की पूर्णता का भी ज्ञान हो जाता है और वह ईश्वरीय नियम की समता को भी देखता है। उसे विदित हो जाता है
ईश्वर ने मनुष्य और सृष्टि को सर्वांगपूर्ण बनाया है। ईश्वर के शाश्वत संकल्प में पूर्णता, जीवन, प्रेम और सामंजस्य रहता है। वह मनुष्य को तदनुसार विचारने का आदेश भी करता है। अतएव प्रतिदिन उसकी प्रार्थना करते रहो कि वह तुम्हें भलाई और कल्याण का मार्ग ही दर्शाए, प्रतिकूल हानिकारक मार्ग से सदैव रक्षा करे। बीते हुए कटु अनुभवों, प्रतिकूलताओं को विस्मित कर ईश्वर को स्थान पाने के लिए मन को खाली कर डालो। निष्काम प्रार्थना से मनुष्य को आंतरिक शांति की प्राप्ति होती है, मन की कलमश खुलती है, दैवी संपदा की वृद्धि होती है, आत्मबल बढ़ता है तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान ही मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च फल है, किंतु मोहवश मनुष्य सकाम प्रार्थना में ही अटका रहता है। अंत समय में उसे बड़ा पश्चाताप होता है। एकांत में बैठकर करुण भाव से, गदगद वाणी से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, मैं आपकी हृदय से स्मृति चाहता हूँ। जब सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वत्र व्यापी माहेश्वर भगवान सबके प्रेरक, सर्वांतर्यामी और सबके परम सुहृदय हैं, तो आप मेरे भी सब कुछ हैं। मैं अपने मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रिय, प्राण और समस्त धन आदि को आपको अर्पण करना चाहता हूँ और परम शांति एवं शाश्वत शांति को प्राप्त करना चाहता हूँ। हे देवादिदेव, वही मुझे प्रदान कीजिए। तात्पर्य यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रार्थी किसी भी जीव से ना तो द्वेष रख सकता है, ना स्वार्थ में अंधा होकर संकुचित ही रह सकता है। ममता एवं अहंकार की दुर्धर्ष विभीषिकाओं से भी बच सकता है। भगवान ने स्वयं ऐसे प्रार्थियों के लक्षण वर्णन करते हुए निर्देश किया है। गीता का उपदेश है कि जो सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, हेतु रहित दयालु हैं, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम, क्षमावान, योगी, निरंतर संतुष्ट मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए हैं, मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है। वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है। उपयुक्त सिद्धांतों के अनुसार निष्काम प्रार्थना में क्षुद्रता तथा संकुचितता की गंध तक नहीं रहती। प्रार्थी सबका, समस्त चराचर का कल्याण चाहता है। इस प्रकार की प्रार्थना से मनुष्य के जन्म जन्मांतर की मोह तंद्रा टूट जाती है। मनोवासनाओं, स्वार्थों, प्रतिकूलताओं का परिक्षालन करता है। मन को आंतरिक शांति, समत्व बुद्धि, विवेक, सौष्ठव और देवी प्रेरणा प्राप्त होती है। ईश्वर की अचिंत्य शक्ति मन को आंतरिक प्रबोध देती है। तृष्णा, आसक्ति, स्वार्थ से परे अनंत आत्मा का परमात्मा में तादात्म्य कर देना चाहिए। जब तक तादात्म्य ना होगा, दैवी आनंद का अनुभव भी ना हो सकेगा। यदि ऐसी बात ना हो तो श्री गीता जी में भगवान भक्ति को आकांक्षा, इच्छा और तृष्णा से रहित ना बतलाते। यह भाव फ्रांसीसी भक्त कनैला की एक बड़ी प्रार्थना में बड़ी सुंदर रीति से स्पष्ट किया गया है। वह भक्त प्रार्थना करता है, प्रभु, मैं नहीं जानता कि मैं आपसे क्या मांगूं। हे पिता, आप अपने बच्चे को वह वस्तु प्रदान करें जिसकी याचना करना वह स्वयं भी नहीं जानता। भगवान, मैं न शांति चाहता हूँ न सूली। मैं तो अपने आप को आपके श्री चरणों में भेंट करता हूँ, अपने हृदय को खोलकर आपके सम्मुख रखता हूँ। हे प्रभु, आप मेरी आवश्यकताओं को देखें और उन्हें अपनी असीम करुणा से भर दें। आप मेरी आवश्यकताओं को देखें और उन्हें अपनी असीम करुणाओं से कम कर दें। आप चाहे मुझे मारें, चाहे मेरी रक्षा करें, चाहे मुझे ठुकराएं, चाहे उबारें, मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में भेंट चढ़ाता हूँ। मैं आपके सम्मुख आत्मसमर्पण करता हूँ। मेरे अंदर आप काम कीजिए। मेरी इच्छा है
कि आपकी इच्छा अनुकूल ही मैं कार्य करूं, जिससे आप प्रसन्न हों। हे भगवान, आप मुझे प्रार्थना करना सिखाएं। मैं ऐसी प्रार्थना करूं कि आपको अपने में पाऊं। बहुत सुंदर। गुरुदेव आगे बताते हैं, सामूहिक प्रार्थना बलशाली है। प्रार्थना व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दोनों प्रकार से की जा सकती है। व्यक्तिगत प्रार्थना से हम केवल अपनी भलाई की भावनाएं प्रकट करते हैं, अपने तक ही सब कुछ परिमित रखते हैं। यह दृष्टिकोण कुछ संकुचित सा है। अकेले अकेले केवल अपनी भलाई के लिए प्रार्थना करने में वह शक्ति नहीं जो सामूहिक प्रार्थना में होती है। वेदों में जहाँ भी प्रार्थना संबंधी ऋचाएँ और मंत्र दिए गए हैं, उन प्रार्थनाओं में एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि समुदाय के लिए, सब समाज के लिए, राष्ट्र के अभ्युत्थान के निमित्त, विश्व कल्याण के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं। विश्व की भलाई में हमारी भलाई सम्मिलित है। संपूर्ण विश्व के साथ ही हम हैं। यह भाव लेकर ही की गई प्रार्थना उच्च है। गुरुदेव बताते हैं, वेदों का मूल मंत्र गायत्री है। उस गायत्री में धियो यो नः प्रचोदयात् का अर्थ वही है कि जिस सर्वश्रेष्ठ आनंददायक तेज से सब विश्व व्याप्त हो रहा है, उस अत्यंत आनंददायक तेज का हम ध्यान करते हैं। वह हमें सद्बुद्धि दे, हमारे मन में शुभ विचार उत्पन्न करे। हे देव, मेरा या इसका कल्याण कर दीजिए। दूसरों को हो या न हो इसकी मुझे चिंता नहीं। ऐसा भेदभाव वैदिक प्रार्थनाओं में कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता। वहाँ जो कुछ भी मांगा गया है वह समस्त प्राणियों के लिए है। उसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों तक ही सीमित नहीं है। प्रार्थना शब्द का प्र उपसर्ग अधिक अर्थ से बना है, जिसका अभिप्राय है सब प्रकार के समाज के लिए, विश्व में सबके कल्याण के लिए याचना करना, विनीत भाव से निवेदन करना। यह निवेदन अपने तक ही मर्यादित नहीं है, इसके अंतर्गत समस्त संसार के प्राणी आ जाते हैं। वस्तुतः हमें एकत्र होकर सच्चे, निष्कपट एवं विशुद्ध हृदय से सब भेदभाव त्याग कर सामूहिक प्रार्थना करनी चाहिए और स्वयं तथा प्राणी मात्र का कल्याण करना चाहिए। साथ साथ प्रार्थना के पवित्र कार्य का उत्तरोत्तर प्रचार भी करना चाहिए। हम में से प्रत्येक का कर्तव्य है कि प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व जागृत हो कुछ अपने हृदयस्थ आत्मा प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व जागृत हो कुछ अपने हृदयस्थ आत्मा से परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार करें और अपना रोम रोम पवित्र कर लें। शांति को प्रवाहित होने दें। विशुद्ध हृदय से महाप्रभु के अनंत उपकारों का आभार मानकर समग्र प्राणी मात्र के जीवन, आनंद, सुख वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। इस निर्मल विशुद्ध उपासना से परमात्मा का दिव्य स्पर्श आपकी आत्मा को होगा। आपके समस्त मनहताप और क्लेश भस्मीभूत होकर नव जीवन और नवीन बल को प्राप्त होगा और जीवन परम शांत सुखी होगा। यह क्लेशों से मुक्ति का सुगम उपाय है और यही प्रार्थना का रहस्य भी है। आगे गुरुदेव बताते हैं, आशावादी प्रार्थना या भावना। जो लोग यह कहते हैं, मैं मूर्ख खलकामी, मैं मूर्ख हूँ, मैं पाप में पड़ा हूँ, मुझे पाप पंख से निकालिए, वह बहुत बड़ी भूल करते हैं। ऐसे प्रार्थियों का विश्वास पाप में है। पाप में परमात्मा कब मिला है? आपको तो प्रार्थना में कहना चाहिए, हे परमेश्वर, आप तेज पुंज हैं, आप बुद्धि के सागर हैं, शक्ति के अथाह उदधि हैं। मुझे भी तेज से परिपूरित कीजिए, बुद्धि उड़ेल दीजिए, शक्ति से अंग अंग भर दीजिए। प्रार्थना हमेशा आशावादी होनी चाहिए। मन में आशावादी भावना धारण कीजिए और कहिए, तेजो असी तेजोमयी देही। हे तेज के पुंज, मुझे भी तेज युक्त कीजिए। आपकी प्रार्थना में कोई निकृष्ट शब्द ना रहना चाहिए। सावधान, निकृष्ट शब्द घातक शत्रु है। आगे गुरुदेव बताते हैं, प्रार्थना के लिए सर्वोत्तम समय
प्रकृति की ओर ध्यान देने से विदित होता है कि प्रातः काल ही संपूर्ण रस से भरा हुआ होता है। भजन प्रार्थना के लिए वही अमृत बेला सर्वोत्कृष्ट है। ऋषिवर इसी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रार्थना में संलग्न होते थे। साधक को सूर्योदय से पूर्व ही उठकर शौच आदि कर्म से निवृत्त हो स्नान आदि करने के पश्चात शांत चित्त हो ध्यान में प्रविष्ट होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1.5 घंटे पूर्व प्रारंभ होता है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना करना बड़ा उत्तम और स्वास्थ्यप्रद है। निर्देश किया गया है कि स्वस्थ मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग कर उठ जाए और दुख नाश के लिए भगवान की प्रार्थना करे। शैया पर दिन निकले तक पड़े रहने से अनेक प्रकार के दूषित विचार हमें आ घेरते हैं। मनोवासनाएं उच्छृंखल हो जाती हैं, हम पतित हो जाते हैं। अध जगे व्यक्ति को काम वासनाएं पटक पटक कर मारती हैं। आलस्य की कुछ ऐसी प्रवृत्ति है कि ज्यों ज्यों उसमें अधिक प्रवृत्त होती है त्यों त्यों वह अधिक सताता रहता है। प्रातः सुबह की अमृत वेला में जब उठने का प्रयत्न किया जाता है तो बहुधा हमारी प्रमादिक और तामसिक वृत्तियों का उत्तम पवित्र भावनाओं से द्वंद्व होता है। एक और यह प्रवृत्ति होती है कि पड़े रहें, निद्रा का आनंद लूटें, तो दूसरी ओर विवेक बुद्धि तीव्रता से हमें कर्तव्य की ओर सजग किया जाता है। ऐसे द्वंद्व में फंसकर दृढ़ इच्छा कर उठ जाना प्रत्येक दृष्टि से ही श्रेयकर है। सूर्योदय का आगमन जीवन ज्योति के आगमन का सूचक होता है। वृक्षों की हिलती हुई पत्तियां, पक्षियों का सुमधुर कुंजन, पुष्पों का नृत्य, मधुकरों की अमृतोपम गुंजार, सब की सब आनंद विभोर होकर स्वर्गीय आनंद की सृष्टि करती हैं। सूर्योदय की प्रथम रश्मियों से के स्पर्श मात्र से समस्त प्रकृति गदगद हो चहुं और सुगंधित सौरभ, मतवाली महक, अलौकिक आनंद, सुमधुर गुंजन, अनूठी कांति बिखेरती फिरती है। ऐसे सुंदर समय में साधक ईश्वरीय आनंद से विभोर हो अंतःकरण का कलमश धो डालता है और परम श्रद्धा और विश्वास से दोनों हाथ जोड़कर ऊपर उठाता है और प्रार्थना करता है। हे लोकेश, हे चैतन्यमय आदिदेव, हे श्रीकांत, हे विष्णु, आपकी आज्ञा से प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपकी प्रसन्नता के लिए मैं दिन की यात्रा आरंभ करता हूँ। हे प्रभु, मैं समस्त जीवों को क्षमा करता हूँ। सबका कल्याण हो, सब दुखों से पार हो, सब कल्याण का दर्शन करें, सबको सब कुछ प्राप्त हो, सब सभी जगह आनंदित हो जाएं, दुर्जन सज्जन शांति प्राप्त करें, शांत बंधनों से मुक्त हो जाएं, दूसरों को मुक्त करें। प्रार्थना के पश्चात सूर्य की रश्मियों को अपने ऊपर लेना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य भगवान के प्राथमिक दर्शन करना, प्रातःकालीन वायु में दीर्घ श्वास प्रश्वास लेना फुफ्फुस के समस्त विकारों को दूर कर समस्त शरीर में प्राण शक्ति का संचार करता है। प्रातःकालीन सौरभ युक्त वायु स्मरण शक्ति को बढ़ाने और कल्पना की अभिवृद्धि करने वाली होती है। प्रातःकाल की ही भांति सांध्य बेला में सूर्य छिपने से कुछ पूर्व गौधूली के समय भी नित्य नियमित रूप से प्रार्थना का क्रम चलना चाहिए। किसी ऐसे मंदिर में चले जाइए जहाँ का वातावरण शांत हो। प्रार्थना मंदिर भी उत्तम है क्योंकि यहाँ सब स्त्री पुरुष बालक सम्मिलित बैठकर उपासना में प्रवृत्त होते हैं। प्रार्थना मंदिर से जो विश्व कल्याण की सूक्ष्म तरंगें सम्मिलित रूप से निकलती हैं उनसे आध्यात्मिक उन्नति होती है। अदृश्य रूप से रोगी और दुखियों को सहायता भी मिलती है। रात्रि को सोने से पूर्व प्रार्थना करना अत्यंत आवश्यक है। शैया पर बैठकर या लेटकर जैसा रुचे शिथिलीकरण कीजिए। फिर रात्रि सुखदायक हो, आनंददायिनी हो, स्वप्नों से छुटकारा मिले, इस भावना को लेकर निद्रा में प्रविष्ट होना अत्यंत कल्याणकारी है।
रात्रि के समय निद्रावस्था में प्रत्येक मनुष्य का जीवात्मा स्थूलोपाधि से पृथक होकर अपने निज लोक में प्रविष्ट हो इष्ट गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है। उस समय जीवात्मा की संधि परमात्मा से स्वयं ही हो जाती है। उस समय जीवात्मा को शरीर की सुध नहीं रहती। शरीर तो केवल मशीन की भांति स्वयं ही क्रिया करता रहता है और अपने राग द्वेष के अनुसार ब्राह्मी भावों प्रभावों से प्रभावित होता रहता है। जो जो प्रार्थनाएं निद्रा से पूर्व हम करते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं निद्रित अवस्था में निरंतर चला करती हैं। अतः निर्विकार एवं शांत होकर साधक को प्रार्थना करनी चाहिए। इससे साधक अपनी अज्ञात चेतना को बहुत ऊंचे लोक में सरलता से ले जा सकेगा। जिन जिज्ञासुओं के मन में वश नहीं है उन्हें निद्रा में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि मन दुश्चिंताओं और कुवासनाओं से स्वभाव ही उनकी तरफ दौड़ता पड़ता है। उन्हें नींद से जागकर पुनः प्रार्थना में संलग्न होना चाहिए। इस प्रकार यह स्मरण रखना चाहिए कि ब्रह्मांड में पिंड के परस्पर संबंध के लिए रात्रि की प्रार्थना में हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रार्थना तीनों कालों में की जाती है, प्रातःकाल, मध्याह्न तथा सायंकाल। प्रातःकाल की प्रार्थना सर्वोत्कृष्ट अमृत फलदायिनी है। उत्तम प्रार्थना ब्रह्म मुहूर्त की अमृत वेला में ही होती है। यह वह समय है जब प्रातःकाल के आक्रोड़ में तारे झिलमिलाते रहते हैं। सूर्य उदय से लगभग 1.5 घंटे पूर्व यह पुनीत समय प्रारंभ हो जाता है। जिस समय तारे लुप्त हो जाएं, उस समय की प्रातः संध्या मध्यम श्रेणी में परिणत हो जाएगी। सूर्योदय के पश्चात ही की गई प्रार्थना में वह तीव्रता नहीं आती, अतएव उसे कनिष्ठ कहते हैं। इसी प्रकार सांध्य संध्या के भी 3 विभेद हैं। सायं संध्या के भी 3 विभेद हैं। सूर्य अस्त होने के पूर्व जो संध्या की जाए वह उत्तम कहलाती है। सूर्य अस्त होने के पश्चात और तारों के निकलने के पूर्व जो संध्या की जाए वह मध्यम कहलाती है, और तारों के झिलमिलाने के पश्चात जो संध्या की जाती है वह कनिष्ठ कहलाती है। उपरोक्त शास्त्रीय संध्या काल ब्रह्मांड और पिंड पर परस्पर निर्भर है। पृथ्वी एक बड़ा भारी चुंबक है। उस पर सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव भिन्न भिन्न काल में भिन्न भिन्न होता है। इसी प्रकार मनुष्य भी एक चुंबक है। उसके स्थूल शरीर का संबंध पृथ्वी से होता है। शरीर रूपी चुंबक का उत्तर सिरा मस्तिष्क, दक्षिण सिरा नाभि स्थान और मध्यम स्थान हृदय है। गुरुदेव बता रहे हैं कि शरीर रूपी चुंबक का उत्तर सिरा, उत्तर मीन्स नॉर्थ, मस्तिष्क है। साउथ सिरा, दक्षिण सिरा नाभि स्थान है। मध्य स्थान सेंट्रल पॉइंट हृदय है। चंद्रमा का संबंध चित्त से है, सूर्य का आत्मा से, और भिन्न भिन्न समय में की गई प्रार्थना का भिन्न भिन्न फल होता है। उपरोक्त काल इन्हीं वैज्ञानिक नियमों के अनुसार नियत किए जाते हैं। सूर्योदय पर समस्त शक्तियाँ उत्तेजित रहती हैं। रात्रि के समय ब्रह्मांड की सर्व शक्तियाँ सो जाती हैं, अतः शरीर की समस्त शक्तियाँ भी सोई हुई सी रहती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रार्थना प्रत्येक दृष्टि से उत्तम है। निद्रा से जागृत होते ही साधक को चाहिए कि गुरुदेव का ध्यान करें, उनकी मूर्ति को अपने मानसिक दृष्टि के सम्मुख समाधिस्थ प्रत्यक्षाकार करें। ऐसा करने से उनका चित्त एकाग्र होने लगेगा। उस समय जीवन के उच्च लक्ष्य पर चित्त को एकाग्र करें और श्री गुरु से प्रार्थना करें कि वे इस कार्य में सहायता प्रदान करें। तत्पश्चात मल मूत्र शौच आदि से निवृत्त होकर दातुन और स्थान से शुद्ध हो जाइए और शुद्ध वस्त्र धारण कर नियत स्थान पर ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना करें। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। आगे आहुतियों के साथ आज के स्वाध्याय